नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं मोहन मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। जी हां, आप सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से सबसे पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, हम 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। ये 71वां गणतंत्र दिवस है। दोस्तों, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ये 26 जनवरी का त्यौहार हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं और इसी दिन क्यों मनाते हैं। दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जी हाँ, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारे भारतीय संविधान में इसकी मान्यता 26 जनवरी 1950 को मोहर लग चुकी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लिया। 26 जनवरी 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान में इसको मोहर लग चुकी थी और इसी दिन हमारा भारत देश पूर्ण स्वराज के रूप में बनकर तैयार हो गया। तो इसी दिन को हम भारतीय लोग गणतंत्र दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाते आ रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। दोस्तों, ये देश का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके सौगात से हमारा देश को इतना बड़ा संविधान मिला और इसी के लिए हम पूरे भारतवासी उनको सत नमन करते हैं। मैं मेहरा क्लासेस की ओर से भी उनको सत नमन करना चाहता हूं, जिनकी बदौलत हम संविधान, हमारे देश को इतना बड़ा लिखित और इतना बड़ा संविधान मिला। तो उनके लिए मैं जितनी बातें कहूं, जितना नमन करूं, उतना ही कम है। और मैं तो यही कहूँगा कि उनके जो संविधान उन्होंने बनाए हैं, उनके आदर्श पर हमको चलना चाहिए और हमारे देश को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलते हैं थोड़ा पीछे की ओर। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिल चुकी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू हो गया, लेकिन ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली थी दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे हमारे देश के महान से महान क्रांतिकारियों ने अपने जान की आहुति दी है। इसके बाद हमारे भारत देश को आज़ादी मिली है और हम खुले में आकर अब सांस ले रहे हैं। इनमें से कुछ क्रांतिकारी जैसे कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और नाना साहब, ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारी जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। और दोस्तों, पंडित चंद्रशेखर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम मचा रखा हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद पार्क में इनको चारों तरफ से घेर लिया था, तो बंदूक में 6 गोली होती है। जब एक अंतिम गोली बची हुई थी, तो इन्होंने अपनी कनपट्टी पर खुद स्वयं को एक गोली मार ली थी, क्योंकि इन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, और अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी। तो मैं ऐसे क्रांतिकारी को सत नमन करता हूँ दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। और इन्होंने भी एक कसम खा रखी थी कि मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर अंग्रेज़ों को नहीं मिलना चाहिए। जब इनको पता चला था कि जब मुझे अंग्रेज़ पकड़ने वाले हैं, तो ये रातों रात अपनी कब्र खुदवाकर और उस पर लिखवा दिया गया था कि शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये उस जगह को छोड़ चुके थे। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं है, इसीलिए इनको हमेशा अमर भी कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा अमर रहेगा, ये नारा दिया जाता है। और इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम मचा रखा हुआ था, और आज़ाद हिंद फौज के ये नायक भी रहे। तो इनको हमारे देशवासियों को इन पर गर्व होना चाहिए और इनको सत नमन करते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही दुखदायी घटना है जिन्होंने 13 अप्रैल सन 1919 में जेके जनरल डायर द्वारा हमारे देशवासियों पर अंधाधुंध गोली बरसाई, जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे देश के लोग शहीद हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान मौजूद है। और वहाँ पे एक कुआं था, तो अपने तरीके से जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूद गए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गोलियों के निशान आज तक मौजूद है उस जगह पर। तो जितने भी क्रांतिकारी उसको मरे हैं, उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, उनको हम सत नमन करते हैं दोस्तों।
दोस्तों इस घटना से पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ चुकी थी और हर एक शख्स की जुबान पर एक ही नाम था, आज़ादी। और इस के नाम से ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जन्म हुआ और इन्होंने इनकलाब का नारा देते हुए कैबिनेट में बम फेंक दिया था, जिसके तहत अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 25 मार्च को इनकी फांसी देना तय हो चुका था, लेकिन देश में पूरी तरीके से आज़ादी की लहर दौड़ चुकी थी और इनको छुड़ाने के लिए पूरे भारत के देश के पूरे उस जेल के चारों तरफ फेरा देने वाले थे, लेकिन अंग्रेज़ों को इस बात की भनक हो चुकी थी। इसीलिए इन्होंने एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई और पीछे के दरवाजे तो देख सकते हैं कि दोस्तों हमको इस तरीके से हमारे देश को आज़ादी मिली है और हम खुले में आकर अब सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक 26 जनवरी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ हर प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते आ रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। इसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि इस सब जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।